Welcome back to today's session, children. This is Hershey, your science tutor. Today we are starting with chapter number 6, safety and first aid. So safety बहुत ज़रूरी है और अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है then हमें first aid कैसे लेना है और कैसे देना है, that we will see in this chapter. So aim to learn of this chapter are safety at home, safety outside the house and safety from fire and lastly first aid. So children, हम अपने घर में सबसे ज़्यादा सेफ फील करते हैं, राइट? लेकिन घर में भी एक्सीडेंट्स होते हैं और वो एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ आवर केयरलेसनेस, राइट? तो अब देखते हैं एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर एंड एट एनी टाइम, कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है. सो एक्सीडेंट्स आर डेंजरस एज इट कॉजेज इंजरी टू द पीपल. जो लोगों को क्या होता है, चोट लगती है. सो दे समटाइम्स इवन कॉज डेथ. केयरलेसनेस लीड्स टू एक्सीडेंट्स, राइट? सो वी कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट्स बाय बीइंग केयरफुल एंड अलर्ट. सो कैसे हो सकते हैं हम? कुछ सेफ्टी रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं. और सेफ्टी रूल्स किस लिए होते हैं? टू बी अलर्ट, अवॉइडिंग बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट और इम्पेशेंट. जैसे कि हम बहुत फास्टली ड्राइव करते हैं, इम्पेशेंटली ड्राइव करते हैं, या अगर हम स्टेयर से नीचे आ रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं तो हम क्या लगता है, बहुत केयरलेस हो जाते हैं और इम्पेशेंट हो जाते हैं, भाग भाग के नीचे आते हैं और फिर हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, चोट लग सकती है. देन यूज प्रॉपर इक्विपमेंट्स. जैसे कि हम कोई गेम खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो हमें प्रॉपर अपने सेफ्टी गार्ड्स जो होते हैं वो हमें वेयर करने चाहिए ताकि हमें चोट ना लगे. सो सेफ्टी एट होम इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. जो घर में इफ़ यू आर अलोन एट होम, नेवर ओपन द डोर फॉर एनी अननोन पर्सन. अगर घर पे कोई नहीं है, आप अकेले हो, तो कोई भी अगर अननोन पर्सन आता है तो आप डोर मत खोलो. सो आपको कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट से, जैसे कि ब्लेड्स हैं, नाइव्स हैं, इनसे नहीं खेलना चाहिए, नेल कटर से. डो नॉट टेक एनी मेडिसिन ऑफ योर ओन. अपने आप से कोई दवाई नहीं लेनी है. नेवर प्ले ऑन द स्टेयर्स, टेरेस और अदर एलिवेटेड प्लेसेस बिकॉज फॉलिंग डाउन फ्रॉम देयर मे कॉज सिवियर इंजरीज. ऐसा नहीं है आप स्टेयर केस पे खेल रहे हो, टेरेस पे खेल रहे हो, गिर जाओगे तो क्या होगा, चोट लगेगी. इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को तो बिल्कुल नहीं छूना चाहिए, स्पेशली जब आपके वेट हैंड्स हैं या आपने स्लिप ऑन्स नहीं पहने हुए हैं, और सॉकेट्स को नहीं टच करना चाहिए. देन नेवर टच द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद वेट हैंड्स. तो ये कुछ सेफ्टी पॉइंट्स हैं जो हमें घर पर फॉलो करने चाहिए. देन अगर घर से बाहर है, ये ऐसा नहीं है जो पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस करे हैं ये सिर्फ घर के लिए. घर के बाहर भी अगर आप हैं, अगर आपने कुछ स्लिप ऑन नहीं पहना हुआ है या आपके वेट हैंड्स हैं, तो कोई इलेक्ट्रिकल स्विच को आप छुएं ना. इसके अलावा आप कहीं पे भी जा रहे हैं, लेट्स से आप किसी ऑफिस में जा रहे हैं, किसी बिल्डिंग, या अपने स्कूल में भी हैं, देन ऐसा नहीं है कि आप स्टेयर केस पे भागें और खेलें और किसी को पुश करें. तो ये रूल्स हर जगह के लिए हैं, राइट? सो सेफ्टी आउटसाइड द हाउस. अब प्ले ग्राउंड में कैसे करना है? प्ले ग्राउंड में हम क्या करने जाते हैं, हम अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं, वी हैव फन देयर, और क्या हम गेम खेलते हैं. तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें केयरफुल रहना चाहिए जब हम गेम्स प्ले करते हैं. और इसके अलावा वी लर्न एंड ओबे द रूल्स ऑफ द गेम्स के जो रूल्स हैं उनको मानना चाहिए, चीटिंग नहीं करनी चाहिए, राइट? नेक्स्ट इज टाई योर शू लेसेस प्रॉपरली. इफ यू वेयर लूज सैंडल्स और स्लीपर्स यू मे फॉल डाउन. अगर आपने स्लीपर्स पहने हैं, स्लीपर्स पहने हैं और सैंडल्स पहने हैं और वो लूज भी हैं तो आप गिर सकते हैं. इसके अलावा अगर शू की लेसेस आपकी टाई नहीं है तो उसको टाई कर ले. डो नॉट प्ले नियर थॉर्नी हेजेस और बार्ब्ड वायर्स होती हैं, जो कांटे वाली वायर्स होती है ना, उसके पास नहीं खेलना चाहिए. नेक्स्ट इज सेफ्टी ऑन द रोड. सो कीप टू द लेफ्ट वाइल वॉकिंग ऑन द रोड. हमेशा लेफ्ट साइड में ही वॉक करना चाहिए. डू नॉट गेट इनटू और आउट ऑफ मूविंग बस और ट्रेन. डू नॉट पीप आउट ऑफ अ मूविंग व्हीकल. किसी भी व्हीकल में आप है, कार में है, बस में है, तो आप विंडो से अपने बॉडी पार्ट्स बाहर मत निकालो. कभी बच्चे अपना हेड निकाल लेते हैं, हैंड निकाल लेते हैं,
तो इट इज़ वेरी डेंजरस। और मूविंग व्हीकल कोई भी हो, चाहे बस हो, ट्रेन हो, इस पर मूविंग व्हीकल्स पे हमें ना तो ऊपर चढ़ना है और ना ही नीचे उतरना है, राइट। Play only in safe places like parks and playgrounds. Do not play on the roads. Next is cross the road. कहाँ रोड क्रॉस करनी है हमें? जेब्रा क्रॉसिंग पर, और हमेशा हमें फुटपाथ का यूज़ करना है, फुटपाथ पर ही चलना है, ऐसे नहीं कि रोड में कहीं भी चल रहे हैं, राइट। सो ऑलवेज यूज फुटपाथ when walking on the road. Now safety from fire. So आग लगती है, आग लग सकती है और ये बहुत डेंजरस होती है, तो हम कैसे इससे अपने आप को सेव कर सकते हैं? सो मिस हैंडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, burning matchsticks or cigarettes or carelessness in the kitchen can be the cause of fire. So cigarette की वजह से या मैच स्टिक जल रही है उसकी वजह से, मैच स्टिक से हमने कैंडल जलाई और हमने ध्यान नहीं दिया, आसपास कोई ऐसी चीज़ रखी है जिसने फायर को कैच कर लिया, तो वो भी डेंजरस है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इसमें शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं, तो इन सब से फायर कैच हो सकती है। सो कैन बी द कॉज ऑफ फायर, वन मस्ट बी एक्सट्रीमली केयरफुल while handling a fire. All the electrical wirings of the house must be checked regularly for faults to prevent short circuit. So घर में जो भी हमारी वायरिंग है उनका रेगुलर उसको चेक कराना चाहिए, सो दैट अगर कोई वायर लूज है वो इलेक्ट्रिशियन उसको ठीक कर दे। और लूज वायर्स में ही इलेक्ट्रिकल में क्या आता है, शॉर्ट सर्किट्स होते हैं। सो वी शुड नेवर वेयर सिंथेटिक और नायलॉन क्लोथ्स वाइल हैंडलिंग द फायर, क्योंकि सिंथेटिक क्लोथ्स और नायलॉन क्लॉथ्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी फायर को कैच कर लेते हैं। दीज क्लॉथ्स इजीली कैच फायर इन केस ऑफ गैस लीकेज इन द किचन। ऑल द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द हाउस शुड बी ओपन एट वंस। हमें कोई लाइट, कोई फैन या आग नहीं जलानी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि गैस सिलेंडर में कहीं लीकेज है, गैस लीक हो रही है, तो सिंपली आप अपने घर के सारे विंडोज, सारे डोर्स को ओपन कर दें एंड ऑफ कोर्स गैस सिलेंडर की जो गैस की सप्लाई है उसको बंद कर दें और विंडोज़ और डोर्स थोड़ी देर के लिए खोल दें। कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ना जलाएं, ना ही कोई मैच स्टिक जलाएं। कम आउट फ्रॉम द हाउस फॉर सम टाइम एंड देन go back, right? So never switch on any electrical appliances or strike a matchstick on in this condition. Now अगर आग लग जाती है एक्सीडेंटली तो हमें कैसे हैंडल करना है? So switch off the main electric connection, मेन स्विच जो होता है हमारा उसको बंद कर दीजिए, ताकि घर में क्या होता है, लाइट की सप्लाई रुक जाए ऑफ द हाउस। एंड नेवर यूज वाटर इन केस ऑफ फायर इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग और इलेक्ट्रिकल सिस्टम, बिकॉज देयर इज अ डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। पानी में यानी लाइट की वजह से अगर कभी भी शॉर्ट सर्किट की वजह से वायर्स में किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की वजह से कोई आग लगी है, सबसे पहला काम मेन स्विच को ऑफ करना है। और इस तरीके की जब इलेक्ट्रिकल वायर में अगर आग लगती है तो हमें कभी भी उस पर पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वाटर इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो और ज़्यादा आग फैलेगी पानी से नहीं, और इलेक्ट्रिकल शॉक भी लगेगा जो पर्सन उसमें वाटर थ्रो करेगा, और फिर हम गीले भी हो जाएंगे, राइट। तो हमें पानी नहीं फेंकना चाहिए उस पर। हम क्या यूज़ कर सकते हैं, या तो हम फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज़ करें या फिर हम सैंड डाल सकते हैं। यूज़ अ फायर एक्सटिंग्विशर और थ्रो सैंड टू स्टॉप द फायर, और उसके बाद फायर स्टेशन पे कॉल कर दीजिए। इफ़ अ पर्सन्स क्लोथ्स कैच फायर, किसी के कपड़ों में आग लग गई है तो इमीडिएटली पानी डालिए। किसी के ऊपर किसी कपड़ों में आग लग गई है तो पानी डालिए उस पर, और अगर पानी नहीं मिल रहा तो उसको क्या करिए, उसको किसी थिक ब्लैंकेट से कवर कर दीजिए। थिक ब्लैंकेट से कवर करने पर क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई, क्योंकि वी ऑल नो आग कब लगती है, उसके लिए ऑक्सीजन सप्लाई बहुत ज़रूरी है कुछ भी चीज़ बर्न होने के लिए। तो अगर ऑक्सीजन सप्लाई को हम कट कर देंगे, कैसे कट करेंगे, उस पर्सन को हम ब्लैंकेट से रैप कर देंगे, ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाएगा और आग बुझ जाएगी। नेक्स्ट इज, it is important to keep the telephone numbers of the nearest chemist and doctors for urgent assistance during any such accidents. So हमारे कुछ numbers हैं जैसे 100 for police,
101 फॉर एम्बुलेंस एंड 102 फॉर फायर ब्रिगेड। तो ये आपको लर्न होने चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम है किसी तरीके की, अगर आपको फायर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सो यू कैन डायरेक्टली डायल 102 102 नंबर। 101 इज फॉर एम्बुलेंस एंड 100 इज फॉर पुलिस। राइट नाउ फर्स्ट एड, अगर कोई भी प्रॉब्लम किसी की वजह से भी कोई एक्सीडेंट हुआ है तो हम फर्स्ट एड बेसिकली होता है डॉक्टर के आने से पहले जो हम प्रिकॉशनली या जो हम ट्रीटमेंट किसी विक्टिम को देते हैं, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एड। सो व्हेन अ एक्सीडेंट अकर्स, फेसेस इट बोल्डली, ट्राई टू प्रोवाइड सम इमीडिएट हेल्प or relief to the injured person. The immediate help given to injured person before the arrival of doctor, this is called first aid. So first aid में क्या होना चाहिए जब हम first aid देते हैं? So सबसे पहले जो person first aid दे रहा है वो बहुत जल्दबाजी में ना हो, बहुत नर्वस ना हो, stay cool and calm. Now find out the type of injury and it causes. हर इंजरी में एक तरीके का फर्स्ट एड नहीं दिया जाता। तो पहले हमें ये देखना है कि किस तरीके की इंजरी हुई है और उसके बाद फर्स्ट एड देना है। और उसके बाद जो भी पर्सन फर्स्ट एड दे रहा है उसके हैंड वॉश होने चाहिए, क्योंकि जर्म्स अगर हैंड में होंगे तो फर्स्ट एड से और ज़्यादा इन्फेक्शन होगा। सो वॉश, देन सेंड फॉर अ डॉक्टर इफ रिक्वायर्ड एंड डू नॉट डू मोर देन यू नो। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा हम अपने आप को डॉक्टर समझने लगे, बहुत ज़्यादा हम ट्रीटमेंट दे दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना मालूम है सिर्फ उतना ही करिए, अपने आप को डॉक्टर मत समझिए। नाउ टाइप्स ऑफ फर्स्ट एड, कैसे कैसे फर्स्ट एड देते हैं कुछ कॉमन इंजरीज में, क्योंकि फाइनल तो ट्रीटमेंट डॉक्टर ही देगा, बट बिफोर द डॉक्टर अराइव्स टू यू तब तक हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। जैसे अगर पॉइजनिंग की प्रॉब्लम हुई है, किसी पर्सन ने कुछ पॉइजनस चीज़ खा ली है, देन नेप्थलीन बॉल्स, नेल पॉलिश, डिटर्जेंट एक्सेट्रा आर पॉइजनस इफ स्वेलोड। किसी ने उसको खा लिया है गलती से, तो क्या करना है? सो दीज शुड बी केप्ट आउट ऑफ द रीच ऑफ द चिल्ड्रन। सबसे पहले तो हमारे घर में इस तरीके की चीज़ें बच्चों की रीच से दूर होनी चाहिए। सेकेंडली, बच्चों को भी समझना चाहिए कि हर चीज़ को उठाकर खाना नहीं है या हर चीज़ यूज़ नहीं है, वो पॉइजनस हो सकती है। सो इन केस ऑफ पॉइजनिंग, मेक द विक्टिम रिंस हिज माउथ एंड ब्रश हिम टू द डॉक्टर। उसको क्या करना है, आपने उसका माउथ को क्लीन कराना है, वाटर देना है, उसको बोलना है बहुत सारा आप कुल्ला करो, और आप उसको ये भी बोल सकते हो कि वॉमिट करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर वॉमिट होगा तो वो बाहर निकलेगा, उसका इफेक्ट जो अंदर है हमारी बॉडी में वो रिड्यूस हो जाएगा। और उसके बाद फाइनली आप डॉक्टर के पास जाइए। नेक्स्ट इज फ्रैक्चर। फ्रैक्चर हो जाता है एक्सीडेंटली, हम गिर गए, हाथ मुड़ गया, पैर मुड़ गया, तो क्या होता है, बोन्स ब्रेक हो जाती हैं। जो ब्रेक होती हैं या फिर क्रैक होती हैं, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्चर। जो इस केस में हमें क्या करना चाहिए, हैंड अगर लेट्स से जैसे ये हैंड में फ्रैक्चर हुआ है तो आप क्या करोगे, उसको एक स्लिंग यूज़ करोगे क्लॉथ का, उसके अंदर उसको हैंग कर दो हैंड को, ताकि उसको सपोर्ट मिल जाए। और जहाँ फ्रैक्चर होता है उस जगह को हमें ज़्यादा टच नहीं करना चाहिए, ना ज़्यादा हिलाना चाहिए, क्योंकि बोन्स आगे पीछे डिसलोकेट भी हो सकती है। सो आर्म एंड प्रिवेंट मूवमेंट, सो टेक द पेशेंट इमीडिएटली टू द डॉक्टर। नेक्स्ट इज स्प्रेन। स्प्रेन क्या होते हैं, जब हाथ मसल्स खिंच जाते हैं, राइट। सो अ ट्विस्ट इन अ जॉइंट, आपका भागते भागते पैर मुड़ गया, जॉइंट या हैंड टेढ़ा हो गया, कुछ ऐसा होता है जिसमें फ्रैक्चर नहीं है बट स्प्रेन है, दोनों में फर्क है, राइट। सो सच एज अ एंकल और रिस्ट कैन रिजल्ट इन स्वेलिंग एंड दिस इज कॉल्ड स्प्रेन। डू नॉट मूव द स्प्रेन जॉइंट, टाई अ इलास्टिक बैंडेज अराउंड द जॉइंट टू कीप इट मूविंग, keep it from moving and consult a doctor if necessary. So generally क्या होता है, हम पेन किलर्स अप्लाई करते हैं, ऑइंटमेंट अप्लाई करते हैं या स्प्रे करते हैं और उसके ऊपर क्रेप बैंडेज अप्लाई कर देते हैं। 2-3 दिन में अगर रिलीफ नहीं आता है देन डेफिनेटली वी शुड कंसल्ट विद द डॉक्टर। नाउ बर्न्स के केस में क्या करना चाहिए, अगर जल जाता है, सो इफ द बर्न्स इज स्मॉल देन पुट द बर्न्ट एरिया इमीडिएटली अंडर कोल्ड वाटर, दिस विल कूल द एरिया एंड प्रिवेंट ब्लिस्टर्स। ब्लिस्टर्स मतलब जो छाले पड़ जाते हैं, जो अगर आग लगती है उसमें पानी, कहीं फायर की वजह से जल गए हैं आप और आप पानी डालते हैं, पानी डालने से क्या होता है, वो ब्लिस्टर्स नहीं बनते हैं, वरना वो ब्लिस्टर्स बन जाएंगे और ब्लिस्टर्स के अंदर पानी भर जाता है। फिर जब वो
फटते हैं ब्लिस्टर्स तो वो बहुत पेनफुल होता है, राइट। सो इमीडिएटली अगर कहीं हाथ जले, कहीं पर कुछ गर्म चीज़ गिर जाए तो इमीडिएटली उसको ठंडे पानी से वॉश करना चाहिए। अ सिवियर बर्न कॉज कैन रिजल्ट इन ब्लिस्टर्स, अगर बहुत ज़्यादा बर्न है तो ब्लिस्टर्स होंगे ही होंगे, राइट। सो नेवर प्रिक द ब्लिस्टर्स, उनको फोड़ो मत, उनको क्या करते हैं कि ब्लिस्टर्स हो गए उनको तोड़ देते हैं, राइट। तो वो नहीं करना चाहिए। इफ अ ब्लिस्टर ब्रेक्स, वॉश द एरिया विद सोप एंड वाटर एंड कवर इट lightly with a clean piece of cloth or bandage, right. In case of severe burn, the patient should be taken to the doctor immediately. अगर बहुत ज़्यादा ही burn है तो डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज एनिमल बाइट। एनिमल बाइट में जैसे हनी भी हमें कर लेती है, काट लेती है, स्टिंग कर देती है। इसके अलावा डॉग बाइट कर लेता है, या फिर वुल्स हैं, बैट्स हैं, कैट्स हैं, ये सब इनके जो क्लॉज हैं वो लग जाते हैं या फिर बाइट कर लेते हैं। तो इनसे कौन सा वायरस आ जाता है हमारी बॉडी में? रेबीज़ वायरस। और रेबीज़ बहुत ही डेंजरस है। सो स्क्रब द वुंड विद सोप एंड वाटर एटलीस्ट 10 मिनट्स। 10 मिनट तक उस एरिया को जहाँ पर स्क्रैच है या जहाँ पर किसी एनिमल ने बाइट किया है उसको आप सोप एंड वाटर से 10 मिनट्स एटलीस्ट अच्छे से रब करते रहिए, क्लीन करते रहिए। सो कवर विद ड्राई क्लीन क्लॉथ ऑफ ड्रेसिंग। नाउ उसके बाद हमें डॉक्टर के पास जाना है और रेबीज़ के इंजेक्शंस होते हैं वो हमें लेने पड़ते हैं। नाउ लेट अस डू मैच द फॉलोइंग। अ सिवियर बर्न मे कॉज, हियर आर 2 कॉलम्स, वी नीड टू मैच दीज कॉलम्स। सो सिवियर बर्न्स मे कॉज, सिवियर बर्न्स में क्या हो सकते हैं? ब्लिस्टर्स हो सकते हैं। अ डिजीज कॉज्ड बाय एनिमल बाइट, कौन सी डिजीज होती है? करेक्ट, रेबीज। अ ट्विस्ट इन अ जॉइंट, जॉइंट में अगर ट्विस्ट हो गया तो उसको क्या बोलते हैं? स्प्रेन। एंड इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन, सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एड। नाउ लेट्स मूव अहेड। स्नेक बाइट, राइट। अगर गलती से स्नेक ने बाइट कर लिया तो क्या करना है? सो अ पर्सन bitten by a poisonous snake must be rushed to the hospital. 1 or 2 tight bandages can be tied around the wound to slow down the spread of poison in the body. So गलती से अगर किसी स्नेक ने बाइट कर लिया है तो हमें बहुत टाइटली बैंडेज उस वुंड के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, उस वुंड पे नहीं, वुंड के ऊपर और नीचे, जैसे ये वुंड है इसके नीचे और इसके ऊपर करके बहुत टाइट से बैंडेज बांध देनी चाहिए ताकि ब्लड फ्लो ना हो, ब्लड फ्लो स्लो हो जाए। जितना स्लो ब्लड फ्लो होगा उतना ही पॉइजन बॉडी में धीरे धीरे स्प्रेड होगा और उतनी देर में डॉक्टर के पास हम पहुंच जाएंगे, राइट। नेक्स्ट, your immediate attention and first aid can save life. It is important to know what to do after an accident, but even more important to avoid an accident. So that is why safety is all about, right. हमने कुछ मेजर्स देखे हैं कि अगर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए, कैसे फर्स्ट एड देना चाहिए, बट हमें एक्सीडेंट्स को ही अवॉइड करना चाहिए। और एक्सीडेंट्स कैसे अवॉइड होते हैं? केयरफुल रहकर, राइट। और एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? केयरलेसनेस की वजह से। नाउ वी हैव सम समरी पॉइंट, क्विकली गो थ्रू दीज पॉइंट्स। नाउ कम ऑन टू द एक्सरसाइज पार्ट, टेक द करेक्ट ऑप्शन। सो फर्स्ट इज अ फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय कवरिंग विद ब्लैंकेट एज इट कट्स द oxygen supply. Next is to put off fire caused by electricity we should use. इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अगर आग लगी है और उसको बुझानी है, so we will use sand. When a bone breaks, it is called a fracture. Germs causing rabies may enter the body through animal bite. Stray dogs and cats carry रेबीज वायरस, इनके अंदर रेबीज का वायरस होता है। सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट इज एनिमल बाइट हैव अ रिस्क ऑफ रेबीज इन एडिशन टू ओपन वुंड इन्फेक्शन। सो एनिमल ने अगर बाइट किया है तो ओपन एयर की वजह से या उसकी वजह से इन्फेक्शन तो होगा ही होगा, साथ साथ रेबीज का भी खतरा होता है। नेक्स्ट इज एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनी टाइम एट एनीवेयर, कभी भी और कहीं भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस शुड बी अनप्लग्ड when not in use. Next is cold water prevent blisters in burning area. And the last one, do not take any medicines on your own. अपने आप से कोई दवाई ना खाएं,
अपने एल्डर से पूछ कर ही ले। एंड नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। फ्रैक्चर, फ्रैक्चर इज व्हाट? सो फ्रैक्चर इज अ क्रैक इन अ बोन, सेंड फॉर अ डॉक्टर इफ रिक्वायर्ड। फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट एड इज इन केस ऑफ emergencies, and the last, stay calm while giving first aid। जब भी हम फर्स्ट एड दें तो हमें जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए, हमें आराम से फर्स्ट एड देना चाहिए और जितना पता है सिर्फ उतना ही फर्स्ट एड देना चाहिए। अपने आप से ज़्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। राइट चिल्ड्रन? सो होप you have enjoyed this lesson. We will meet in the next class. Till then, bye and take very good care of yourselves.